हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं लाइट साउंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज का वीडियो आप स्नाइजर माइक्रोफोन्स के ऊपर देखने वाले हैं, जिसमें आपको हर बेसिक्स और इसके लाइव साउंड में क्या यूजेस हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल्सो थैंक्स टू पीयूष सर एंड सुमन सर। ये वहाँ दोस्तों पे स्टार्ट क्या करते हैं। फिजिबिलिटी है? डू यू हैव द स्पेस टू पुट योर गिग्स देयर? आपको कहाँ पे कंट्रोल रूम मिलता है सेपरेट, या फिर आपको स्टेज की साइड में एक जगह मिलती है छोटी सी जहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है? यह कैसा है? सबसे पहले फिजिकल या जियोग्राफिकल चीज जो वेन्यू के बारे में होती है वो हम देखते हैं, और देन हम अपना प्लान करते हैं कि हमारा कवरेज कैसा होना चाहिए, कितना कवरेज मिल सकता है। क्या आर्टिस्ट स्टेज पे रहेगा? आर्टिस्ट आर्टिस्ट स्टेज से निकल के और थ्रस्ट के ऊपर भागेगा? एंटीना की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? एलईडी वॉल्स किधर हैं? बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। आज हम उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो कवरेज एरिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं नेक्स्ट बताता हूँ एजेंडा में, उसके क्या पार्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो लोग बताते हैं, नॉइज है, सडन बर्स्ट है, फ्रीक्वेंसी क्लैश, डिस्टरबेंस फ्रॉम अदर सोर्सेज, सारी चीजें एक ही हैं। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक ही मिला के एक ही बनती हैं। वो पैकेज बनता है स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन, दैट्स इट। जब आप स्पेक्ट्रम को पॉल्यूट करते हैं, उसमें पॉल्यूशन डालते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। फिर हम जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है वो भी नहीं मिलता है हमको। सो इन दोनों के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन दीज टू inputs from the market, from you guys. We have prepared the agenda for the next. Great. सो आज का एजेंडा है, हम लिंक बजट के बारे में बात करेंगे। लिंक बजट क्या है? बहुत सिंपल चीज है। लिंक बजट आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए। ट्रांसमीटर में पावर कितना है, सिग्नल आप थ्रो कर रहे हैं, आपको सिग्नल रिसीवर पे चाहिए। आप कितना थ्रो कर रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, और आपको कितना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट लिंक बजट। और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बीच में। सो डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग्स हमने टॉपिक्स में डिसाइड किए हैं। पहले हम मॉड्यूलेशन स्कीम समझेंगे बहुत शॉर्ट में। लिंक बजट, जो भी फिजिक्स की चीजें हैं हम उसको बहुत शॉर्ट रखेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को, एप्लीकेशन की उसके चीजों लिए को हमारा थोड़ा ज्यादा पेज है, बताएंगे। उससे आप फॉलो कर सकते लिंक हैं बजट और के कुछ बारे में बात ऐसे करेंगे, डिसाइड कर सकते हैं। ईआरपी के बारे में जैसे बात हमारे करेंगे कि कुछ पावर पोस्ट एक्चुअली वीडियोस कैसे वगैरह रहते हैं। जब ट्रांसमिट होता है, या इवन जब वो ट्रांसमिट होना शुरू होता है, राइट फ्रॉम द ट्रांसमिटर इटसेल्फ, वो कैसे उसमें एटेन्युएशन आता है, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ डिस्टेंस, ओवर द डिस्टेंस कैसे उसमें लॉस होता है, ये सारी चीजें आज समझेंगे। डी ट्यूनिंग के बारे में समझेंगे, एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में समझेंगे। उसके बाद टॉपिक होगा एफएसपीएल, फ्री स्पेस पाथ लॉस। उसके बाद एंटीना गेन और पोलराइजेशन के बारे में जानेंगे, एंटीना बैकबोन ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद हम केबल्स के बारे में बातें करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि केबल के बारे में बताइए, गेन स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, कितनी केबल, कितना बूस्टर, कितना पावर, वगैरह वगैरह। और फिर हम बात करेंगे रिसीवर की सेंसिटिविटी एंड ब्लॉकिंग के बारे में। सो ये है आज का टॉपिक। डे 2 में हम बाद में बात करेंगे करियर टू नॉइज रेशियो, नॉइज फ्लोर। ये सारी जो चीजें होंगी, ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स से डायरेक्टली कोरिलेट करती हैं। इंटरमॉड्यूलेशन हमारी अपनी गलतियां होती हैं जिससे हम जनरेट करते हैं। सीएनआर नॉइज फ्लोर की वजह से होता है जो बाहर है। डायनामिक रेंज उनके बीच की चीज जो हमें चाहिए एक्चुअली। स्क्वेल्च हमारा बहुत बड़ा एक टूल। और फिर हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा टूल, फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन। मैनुअली कैसे सेटअप करें एक स्मॉल सेटअप सिस्टम को, ये हमारा नेक्स्ट डे 8th का एजेंडा है। सो आज हम चलते हैं एजेंडा डे 1 पे और एक एक करके बातें करते हैं। वायरलेस माइक्रोफोन का बेसिक बेसिक क्या है? एक माइक्रोफोन में हम बोलते हैं और सॉर्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होती है, रिसीवर रिसीव करता है और इसको पीए सिस्टम में भेज देता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो हमको मालूम है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, मैं ये एएफ डोमेन की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट एएफ की बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन वॉइस इतना 20 किलो हर्ट्ज का हो सकता है।
ह्यूमन वॉइस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? जैसा मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, इट हार्डली स्टार्ट्स फ्रॉम 73 हर्ट्ज, 73 हर्ट्ज से कुछ मैंने सुना है कि शायद 185 और कुछ हो सकता है। कुछ अच्छे सिंगर्स वगैरह जो लेडी सिंगर्स होती हैं उनकी आवाज कुछ ज्यादा हो सकती है, कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे जा सकती है। मेरी आवाज बहुत हैवी है तो वो 200 के अंदर ही रहेगी। बहुत ज्यादा से ज्यादा 500 हर्ट्ज तक बहुत है मेरे ख्याल से। बट फिर क्यों चाहिए 20 किलो हर्ट्ज तक? एट द सेम टाइम यू हैव ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या जनरेट करता है? लो फ्रिक्वेंसी, लाइक यू किक ड्रम। किक ड्रम में ही हाई फ्रिक्वेंसी भी होती है, राइड एंड क्रैश। उसमें स्नेयर एंड टॉम, मिड फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कोई सितार वादक आ जाएगा, आपको उसके लिए भी काम करना पड़ता है। सितार में अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी फ्रिक्वेंसी हो 20 to 20 किलोहर्ट्ज एंड वी हैव टू कैप्चर दैट। ओके, बाय द वे सनहाइजर में ऐसे माइक्रोफोन्स हैं जो तकरीबन 40 किलोहर्ट्ज तक की आवाज को, जो हम नहीं सुन सकते हैं, सबसोनिक आवाजें हैं, या फिर वो आउट ऑफ हियरिंग रेंज है, वो भी कैप्चर करने का उनमें कैपेसिटी होता है। कुछ ऐसे शॉटगन माइक्रोफोन है जिनको हम वाइल्ड लाइफ में यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, बट दैट स्टोरी फिर कभी। अभी हम बात करेंगे कि एएफ डोमेन में 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम कैप्सूल में, माइक्रोफोन के कैप्सूल में इनपुट करते हैं। वो ऑडियो हमारी एनालॉग ऑडियो है। तो अगर ये एनालॉग ट्रांसमीटर है तो क्या होता है, यहाँ पे सीधे सीधे वो इसके सर्किट में जाता है, मॉड्यूलेट होता है। किस पे? आरएफ के अंदर मॉड्यूलेशन होता है। आरएफ की बैंडविड्थ कहां तक होती है? जो हम यूज कर रहे हैं होती तो बहुत है, जो हमारे यूज के लिए, यूएचएफ के यूज के लिए है 470 टू 900 और 800 मेगाहर्ट्ज, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, वो हम यूज करते हैं। और सिंपल सी बात, बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इस ऑडियो को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, लाइक आप बस में ट्रेवल करके दूसरी जगह उतर जाते हैं। मॉड्यूलेशन की जरूरत कैसे होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर हम ऑडियो को ट्रांसमिट करना चाहें सीधा, तो दो प्रॉब्लम्स हैं। 100 मीटर ऑडियो अगर हम सीधे सीधे आवाज को सेम वेवलेंथ पे, सेम पिच पे, सेम एम्पलीट्यूड पे, चाहे कि वो सुनने वाला 100 मीटर दूर सुन ले, और हमारे पास ऐसा एक ट्रांसमीटर और ऐसा एक रिसीवर हो, तो उसमें टेक्निकलिटीज ये हैं कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी लेवल बहुत कम होती है। सो इसके लिए आपको, इसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो एम्पलीफाई करके ऐसे। दूसरा रीजन ये है कि आप अगर मान लीजिए कि इसको आपने ट्रांसमिट कर दिया, सीधा सीधा वॉइस उठाया, साउंड उठाया, इसको उठा के आपने ट्रांसमिट कर दिया, आपने बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर्स बना लिए, बहुत सारी चीजें बना ली। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी? दूसरी रिस्ट्रिक्शन आएगी एंटेना की लेंथ पे। एंटेना इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। जब ट्रांसमीटर होगा, वॉइस ट्रांसमीटर, वॉइस रिसीवर, बिना मॉड्यूलेशन के, तो क्या होगा, एंटेना की लेंथ। आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं फॉर्मूला, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, उस फॉर्मूले पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी रखिए, से 20 किलो हर्ट्ज को हम ट्रांसमिट करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट 200 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 15 किलोमीटर का एंटेना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तरीका क्या है, उसको किसी आरएफ पे मॉड्यूलेट कर दें, मॉड्यूलेट करके उसको ट्रांसमिट कर दें, और रिसीवर के ऊपर उसको डीमॉड्यूलेट कर दें। डीमॉड्यूलेट करके हम अपने पीए सिस्टम में वापस ऑडियो ले लेते हैं, जो हमारा ऑडियो डोमेन के अंदर आता है अगेन। सो ये सारी स्टोरी है जो विदाउट एनी डिले है ना, इसमें कोई लेटेंसी नहीं है। ये एनालॉग सिस्टम है, इसमें कोई लेटेंसी नहीं होती, और इसको हम ट्रांसमिट करके और अपने काम में लेते हैं। सो हम इस वायरलेस प्रिंसिपल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, डे इन डे आउट हम यही काम कर रहे हैं। ओके, वापस हम एएफ डोमेन में ऑडियो को ले लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं कि हमें ऑडियो को अब दूर तक भेजनी है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक तो हमें कोई अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो लाइक रेडियो स्टेशन, एएम रेडियो होता है, एफएम रेडियो होता है, एंड
रेडियो स्टेशन ये दो तरह के होते हैं। देन वी ऑल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। हालांकि डिजिटल मॉड्यूलेशन वर्ड ही गलत है, होना नहीं चाहिए। चीज कुछ और होती है, बट उसको हम कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों कहते हैं। सो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम चलते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। हाई फ्रीक्वेंसी लेने से क्या होता है कि लेंथ ऑफ एंटीना हमारी बहुत छोटी हो जाती है। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ अगर कम होगी, फ्रीक्वेंसी साइकिल की जो वेवलेंथ होती है वो कम होगी, तो लेंथ ऑफ एंटीना और कम होगा। क्वार्टर वेव एंटीना हमें चाहिए होता है रिसेप्शन के लिए। ठीक है, सो वेवलेंथ कम करने के लिए हमने आरएफ को लेना पड़ता है मॉड्यूलेशन के लिए। उस आरएफ को हम दो तीन तरीके से, बहुत बहुत तरीके से, बल्कि ज्यादा तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अपने डेटा को, अपने ऑडियो को, अपने वीडियो को उस पर मॉड्यूलेट करके भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, और दूसरी जगह रिसीवर से रिसीव कर सकते हैं डिमॉड्यूलेट करके। सो इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम, इसके दो तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और सारा खेल इसी के अंदर होता है। एक एम्पलीट्यूड होता है, मतलब आरएफ की एम्पलीट्यूड क्या है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लेवल कितना है, ये एक हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फेज कितना है, एंगल कितना है, या फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये दो तीन चीजें हैं जिसको हम मॉडिफाई करके और एक सिग्नल हम भेज सकते हैं। ऑडियो, इन दिस केस, हमारे केस में ऑडियो, या फिर वीडियो के केस में वीडियो, ये जो होता है इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग। और जो आरएफ होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, उसको कैरियर बोलते हैं। और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं। सो इसमें क्या होता है कि हम इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करके, मॉडिफाई करके अपने तरीके से, जिससे हमको सबसे ज्यादा अच्छा इनपुट आउटपुट मिले, वो काम हम करते हैं। सो जैसे एएम और एफएम में क्या फर्क है, यहां पे थोड़ा समझेंगे। तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं, एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड को अगर हम वेरी करते हैं तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। फ्रीक्वेंसी को जब करते हैं तो क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। जब हम एम्पलीट्यूड और फेज को एक साथ करते हैं, एफएसके मिलता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, क्योंकि हम डिजिटल डेटा से इसको मॉड्यूलेट करते हैं। ये मॉड्यूलेशन डिजिटल नहीं होता है, बल्कि डिजिटल डेटा होता है, जो ऑडियो होती है उसके सैंपल्स होते हैं, उन सैंपल से इसको हम मॉड्यूलेट करते हैं। ओके, so digital modulation is a misnomer and refers to an analog carrier modulated with digital data. ठीक है, तो ये समझना है। ऑन द एयर कुछ भी होता है, ऑन द एयर, इन द फ्री स्पेस, कुछ भी होगा, दैट विल ओनली बी एन एनालॉग सिग्नल। चाहे कुछ भी हो, वो एनालॉग सिग्नल ही होगा, वो डिजिटल नहीं हो सकता। ग्रेट, अब समझते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो क्यों हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन माइक्रोफोन के लिए यूज नहीं करते हैं। रेडियो स्टेशन अभी भी बहुत सारे एएम रेडियोज हैं। शुरुआत एएम से हुई थी, बाद में एफएम में इसको अडॉप्ट किया गया था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या इंफॉर्मेशन सिग्नल है, हमारी ऑडियो इन दिस केस। बीच में आपको दिखता है आरएफ कैरियर, फिक्स है, सेम फ्रीक्वेंसी, कोई चेंज नहीं है। ये प्योर आरएफ कैरियर है जो आप जनरेट करते हैं अपने सिस्टम में, और जिसके ऊपर मॉड्यूलेशन होता है, मिक्सर में जाके ये मॉड्यूलेट होते हैं दोनों। लोकल ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी जाती है, फिर ऐसे बहुत सारा टेक्निक है उसका। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं। टेक्नोलॉजी ये है कि जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, जो लेवल है, इसको हम कंटिन्यूअसली वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड वेव, अकॉर्डिंग टू द ऑडियो जो टॉप पे दिख रहा है। तो अगर ऑडियो अप होती है तो इसकी वेवलेंथ जो है, या इसकी जो लेवल है जो करियर की, वो बढ़ती है। वो जब डाउन होती है, नेगेटिव आती है, तो करियर क्लिप होता है या करियर का लेवल कम होता है। और इसी तरह से मॉड्यूलेशन करते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक एनिमेशन दिखाया हुआ है कि कैसे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की टोन से। यहाँ पे टोन दिखाना आपको इसलिए जरूरी है
कि सारे शेप आपको सेम नजर आ रहे हैं। यहीं पे अगर ऑडियो की मैं करूं तो ये शेप कुछ डिफरेंट नजर आएगा आपको। मेरी आवाज वेरी करती है, तो जैसे जैसे मेरी आवाज वेरी करेगी वैसे वैसे मॉड्यूलेशन में इसकी एम्पलीट्यूड वेरी करेगी, और इसी को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर में रिसीव करके हम अपना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों में ही है, एफएम में भी इसमें भी। इसमें ज्यादा है, क्यों है? कोई भी कैरियर हो वो ससेप्टेबल होता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन के। ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो साउंड है सिर्फ वो एम्पलीट्यूड को उसको वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ चांसेस होते हैं कि ये अननेसेसरी किसी नॉइज से भी ये वेरी हो जाए और वो नॉइज भी इसके ऊपर मॉड्यूलेट हो जाए। से मे बी एम्बियंट नॉइज, अगर वो एम्बियंट नॉइज है या कुछ सिस्टम जनरेटेड नॉइज इसमें आ रही है मॉड्यूलेशन से पहले, तो वो मॉड्यूलेशन आउटपुट में भी आ जाती है। सो ससेप्टेबल होता है एम्पलीट्यूड में, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एम्पलीट्यूड के अंदर होती है, इसलिए वो आपको आउटपुट में भी सुनाई देता है, तो नॉइजी होता है। अभी आप एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कभी आप ड्राइव करते हैं ऑन रोड, कभी टनल आता है, आप टनल के अंदर घुसते हैं, एएम रेडियो ऑन करके आप ड्राइव करते हुए टनल के अंदर जाएंगे, एएम की सिग्नल तो खत्म हो जाएगी और गाड़ी में से हो सकता है, माइट भी, आपकी गाड़ी की इग्निशन की, इंजन की आवाज आनी शुरू हो जाए रेडियो से। ये प्रॉब्लम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, तो उसमें नॉइज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम स्क्वीज करते हैं या उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो जब स्क्वीज करते हैं तो उस समय फ्रीक्वेंसी उस कैरियर की बढ़ जाती है, और जब एक्सपैंड करते हैं फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जितना ये मीन पोजीशन से ये आगे पीछे होता है इसको डेविएशन बोलते हैं। आप देखेंगे कि कुछ रिसीवर ऐसे होते हैं, वायरलेस रिसीवर, जिन पे ऑडियो या पीक नहीं लिखा होता है, या ऑडियो बार पे आप देखेंगे बार ग्राफ पे पीक या ऑडियो या दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं हमारा लिखा होता, पेज है वहां पे जिसे आप फॉलो डीईवी कर लिखा सकते होता है, हैं। इसका मतलब आप उसे डेविएशन। ऐसे और लाइक कर डेविएशन क्या सकते है? हैं। डेविएशन इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी थी, उसी हिसाब से आपको ऑडियो की स्ट्रेंथ मिलती है। तो डेविएशन बोलते हैं जितना ये, अगर अगर पीक ज्यादा होगा, मान लीजिए बहुत लाउड आवाज है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्या होगा? ये स्क्वीज जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कम है तो, है ना, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसके चार सीन बनते हैं अलग अलग। कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और लाउडनेस भी ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत तेज ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होगा। बट ये अकॉर्डिंग टू साउंड वेव ही होता है, जैसा साउंड वेव, और इसी इंफॉर्मेशन को, इसी चेंज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ? रिसीवर के अंदर। सो ये है मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसको यूज करने का फायदा क्या है? ये भी ससेप्टेबल होता है, माइनर चेंजेस एम्पलीट्यूड में इसमें भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल फुल प्रूफ कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी माइनर चेंजेस कैरियर के एम्पलीट्यूड में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंज होके होगा क्या? बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ है? फ्रीक्वेंसी के अंदर है, एम्पलीट्यूड में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें एम्पलीट्यूड चाहिए नहीं होता है, इसलिए अगर कोई माइनर हिकअप्स भी हैं तो वो हमें ऑडिबल नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं एफएम सेफ है, एफएम ज्यादा अच्छा है, उसमें नॉइज नहीं होती है। ठीक है, सो एएम में नॉइज ज्यादा होती है, एफएम में नहीं होती। इसका रीजन इसके पीछे यह है कि एम्पलीट्यूड ससेप्टेबल होता है और कभी भी वेरी कर सकता है वो। ग्रेट। डिजिटल ऑडियो क्या होता है? बहुत से लोग उसे डिजिटल ऑडियो क्या होता है? ओके, रिकॉर्डिंग के लिए क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग में मोस्टली एक एनालॉग ऑडियो, एनालॉग होता है जो हम बोलते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद एनालॉग फॉर्म। कंप्रेशन रेफ्लेक्शन होता है, मैकेनिकल वेव होती है, हवा के पार्टिकल्स को ये कंप्रेस करता है, या रेयरफेक्शन होता है हमारे बोलने से। जैसे मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन में कैसे जा रहा है, वो कंप्रेस्ड एयर जा रही है, माइक्रोफोन के डायफ्राम को वो आगे पीछे कर रहा है, अकॉर्डिंगली वो वेव क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिकल साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिकल साउंड क्रिएट हो रही है वो वेरिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर साउंड एयर।
सो वो एनालॉग सिग्नल होता है। अब इस एनालॉग सिग्नल को और भी क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए, और इसके अगर हम सैंपल्स लेने शुरू कर दें, डिस्क्रीट सैंपल्स लेने शुरू कर दें, वेव शेप यही रहेगा बट इसके सैंपल्स होंगे 1 2 3 4, और वो जो सैंपल्स की जो वेव जो लेवल होगी वो भी अकॉर्डिंग टू द एनालॉग वेव होती है। सो देन वी कॉल इट डिजिटल। डिजिटल को क्या है, डिजिटल को स्टोर करना आसान है, ट्रांसमिट करना आसान है। बहुत सारे इसके इसके एडवांटेज है। जो डिजिटल ऑडियो होती है इसके बहुत सारे एडवांटेज है, तो मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। बट इसको जब मॉड्यूलेट करके भेजना हो तो क्या करते हैं, तब हम FSK मॉड्यूलेशन टाइप समथिंग, BFSK बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वगैरह यूज करते हैं। ओके, एनालॉग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स लाइक AM FM। डिजिटल के लिए क्या करते हैं, डिजिटल ऑडियो हो तो क्या करेंगे, कैरियर तो सेम है, उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे उसे FSK, और उसको फिर ट्रांसमिट करेंगे एज एन एनालॉग सिग्नल with digital data. That's it. Okay. So digital modulation basics. We transmit digital data on analog waves. Already discussed. Okay. देखते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन कैसे होता है। इसमें आप देखें स्क्वायर वेव शेप्स हैं, सैंपल्स हैं, सैंपल्स उसी फ्रीक्वेंसी को, कैरियर को मॉड्यूलेट करता है। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डिपिक्शन इससे अच्छा नहीं हो सकता, बट एक्चुअली ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड एंगल मॉड्यूलेशन होता है। और इसकी जो बाइनरीज 1s एंड 0 जो होते हैं वो मार्क एंड स्पेस कहलाते हैं। इससे ज्यादा हम इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे।